राधे राधे बच्चों, आदर्श के पाठशाला में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परिवर्तन। आज 3 मिनट के इस वीडियो में प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं और प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है और नियम आज हम लोग इसी वीडियो के माध्यम से याद भी करा देंगे। चलिए ध्यान दीजिए। इसमें प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें जब किसी चमकीले सतह से टकराती है और उसी माध्यम में जब वो वापस लौट जाती है तो इस पूरे परिघटना को हम लोग प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। अब आइए, इसके 2 नियम हैं। पहला नियम है हमारा, इस चित्र के अनुसार देखिए, पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों परावर्तक सतह के एक ही बिंदु पर होते हैं। दूसरा इसका नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब आइए इसको ध्यान से समझते हैं कि यहाँ पर अभिलंब जो है ये आपतन कोण और परावर्तन कोण को बराबर कैसे बांटता है। तो जब आप ध्यान दीजिएगा तो आपतित किरण और परावर्तित किरण जब किसी समतल सतह परावर्तक सतह पर टकराती है तो इसका कोण जो बनता है ये बराबर होता है और इसके ठीक बीचों बीच एक काल्पनिक एक रेखा खींचते हैं जिसको हम लोग अभिलंब कहते हैं और यह अभिलंब 2 बराबर भागों में कोण को बांट देती है। एक जो आपतन कोण कहलाता है और दूसरा परावर्तन कोण कहलाता है। आपतन कोण किसे कहते हैं? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं और परावर्तित किरण अभिलंब के बीच के बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अब आइए कि अभिलंब किसे कहते हैं? तो अभिलंब वह काल्पनिक रेखा है जो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को बराबर भागों में बांटती है। इसे एंगल आई और एंगल आर भी बोलते हैं। एंगल इसलिए बोलते हैं आई और आर क्योंकि इसको इंसिडेंट